वेलकम टू ट्रिकी साइंस एजुकेशन पॉइंट्स। और मैं आज आप लोगों के बीच ब्लड चैप्टर लेकर आया हूं। और ब्लड पढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक पॉइंट मैं आपको बता दूं। ब्लड है जो कि बायो में पढ़ना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बायोलॉजी क्या है मैं उसे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं। क्या है बायोलॉजी? ये आपका बायोलॉजी है। पहला क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि बायोलॉजी टर्म है जो कि बायोलॉजी शब्द है वो कौन सा लैंग्वेज में है। आपका जो बायोलॉजी शब्द है, बायो जो आपका है पॉइंट, बायोलॉजी जो शब्द है वो कौन सा भाषा में है, किसने टर्म दिया, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज में है। कौन सा लैंग्वेज में है? ग्रीक लैंग्वेज में है। और बायोलॉजी जो शब्द दिए हैं बोले तो LT, लेमार्क एंड ट्रेविनेरियस नामक वैज्ञानिक ने बायोलॉजी टर्म दिया है। तो बायोलॉजी कौन सा लैंग्वेज है? ग्रीक लैंग्वेज है। बायोलॉजी का मतलब होता है बायोस। क्या होता है? थोड़ा सा स्पेस को ध्यान देखते हुए काटना है। ग्रीक बायोस का मतलब लिविंग बोले तो सजीव। और बायोस का मतलब लिविंग। और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी आपका है टू स्टडी। तो थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि बायोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। बायोलॉजी का मतलब बायोस और बायोस का मतलब लिविंग बोले तो सजीव। और लॉजी बोले तो टू स्टडी। नेक्स्ट है अब लिविंग। यहां पर कौन सा पॉइंट आ गया आपका? लिविंग। तो लिविंग क्या है? लिविंग को समझने के लिए कुछ उसका क्वालिटी है, कुछ उसका फंक्शन है। लिविंग हम कैसे पहचानेंगे कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग के मैं कुछ फंक्शन बता दूं। लिविंग का क्या क्वालिटीज है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस होना चाहिए। रिस्पायरेशन का प्रोसेस होना चाहिए। न्यूट्रिशन की प्रोसेस होना चाहिए। जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया हो। हाँ, जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें एक्सक्रिएशन हो। एक्सक्रिएशन। तो ये सारे क्वालिटीज है लिविंग को पहचानेंगे। इसमें से एक या दो गुण भी है तो बॉडी क्या है? लिविंग है। जिसमें रेस्पायरेशन बोले तो श्वसन, न्यूट्रिशन बोले तो पोषण, और रिप्रोडक्शन बोले तो अपने जैसे जाति का निर्माण करना, प्रजनन, शॉर्ट में बोले तो प्रजनन। और एक्सक्रिएशन का मतलब हुआ ग्रोथ, जिसमें लंबाई में क्या हो? वृद्धि हो, ग्रोथ। जिसमें एक्सक्रिएशन हो मतलब उत्सर्जन, जिसमें क्या हो? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि बॉडी में हार्मफुल
बॉडी में हार्मफुल एलिमेंट को एक्सक्रीट आउट करना, मतलब बाहर निकालना, उसी को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। तो ये सारे क्वालिटीज होनी चाहिए किसके लिए? लिविंग के लिए। और लिविंग किस में स्टडी किया जाता है? बायोलॉजी में। इन सभी के बारे इन सभी का अध्ययन किसमें किया जाता है? बायोलॉजी। टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। नेक्स्ट आपका है कि बायोलॉजी का लगभग मैं आपको बता दूं मोर देन 50 ब्रांचेज है। कितना है? मोर देन 50 ब्रांचेज जो है। न्यूरोलॉजी है, जैसे कहा था ना मस्तिष्क, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ये सब आपका एक ब्रांच है। लेकिन इसका मेनली 2 ब्रांच है, जो कि है बोटनी। क्या है आपका? बोटनी। और दूसरा क्या है आपका? जूलॉजी। बोटनी और मेनली 2 ब्रांच है, बोटनी और जूलॉजी। ये आपको टू स्टडी अबाउट प्लांट, वनस्पति विज्ञान। और ये आपका है जंतु विज्ञान। क्या है? बॉटनी। ये आपका बॉटनी है। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टिस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टिस। इन्होंने लगभग 500 प्लांटों को साइंटिफिक नेम दिए हैं। 500 प्लांटों का क्या है? साइंटिफिक नेम दिए हैं। कौन? थियोफ्रेस्टिस। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टिस। क्या है? जूलॉजी। जंतु विज्ञान। टू स्टडी अबाउट प्लांट, वनस्पतियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बॉटनी में। टू स्टडी अबाउट प्लांट इज कॉल्ड, या डेट इज नोन एज बॉटनी एंड जूलॉजी। इसका फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। बोले तो अरस्तु। अरिस्टोटल। इसमें क्या है? टू स्टडी अबाउट एनिमल। टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, दैट इज नोन एज जूलॉजी। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, क्या लिखा था? इन्होंने एक बुक लिखा था, हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया। इन्होंने एक बुक भी लिखा था, अरिस्टोटल महोदय ने। कौन सा बुक लिखा था? हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया। ये सारे बायोलॉजी का एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने भी 500 से ज्यादा क्या किया था? फिजियोलॉजी किया था। 500 से अधिक इन्होंने भी
फिजियोलॉजी किया था, जंतुओं पर फिजियोलॉजी किया था। कौन? अरिस्टोटल महोदय ने। अब हम लोग जो प्लांट, हम लोग ह्यूमैनिटी कहाँ स्टडी किया जाता है? हम लोगों का जो अध्ययन किया जाएगा आपको जूलॉजी में, जैसे जंतु विज्ञान। हम लोग जानवर है नहीं, हम लोग जानवर नहीं है, लेकिन इसी में हम लोग स्टडी होंगे। मनुष्य भी किस में आएंगे? जूलॉजी में। इसमें आपको 80% पढ़ना है जूलॉजी में, सोच लीजिए, और इसमें आपको 20% पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जूलॉजी बताऊंगा, और जूलॉजी में पहला चैप्टर जो है आपका ब्लड, यही मैं आपको बताने वाला हूं। सो प्लीज स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। आपका ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमेटोलॉजी। डॉक्टर का नाम लेंगे तो आपको इसमें क्या लेना पड़ेगा? आप क्या बोलेंगे उनको? हेमेटोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजिस्ट। हेमेटोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट। और ये ब्लड आपका कैसा सिस्टम है? सिस्टम, ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये कैसा है? सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसे है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम? मैं आपको बता। सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। मैं आपको ये डायरेक्ट लिखा कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कैसे है मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये आपका सेल है, सेल है। सेल से बना क्या? टिश्यू। टिश्यू से बना आपका ऑर्गन, और ऑर्गन से बना आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम से आपका बन गया आप यहाँ बॉडी। यहाँ नहीं दिख रहा है, यहीं पर बना दो। ऑर्गन सिस्टम से आपका बना बॉडी। क्या बना? बॉडी। तो मैं आपको यही समझाना चाहता कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब शरीर, कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई है। सेल से बना आपका टिश्यू, टिश्यू से बना आपका ऑर्गन, ऑर्गन से बना आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम जब मिला तो आपका बॉडी का निर्माण हुआ। सेल बोले तो कोशिका, टिश्यू बोले तो ऊतक, और ऑर्गन बोले तो अंग, और अंग बोले तो अंग तंत्र, और अंग तंत्र से आपका शरीर। सेल नहीं होगा तो टिश्यू नहीं, टिश्यू नहीं रहेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा तो आपका बॉडी नहीं बनेगा। इसमें यही होगा, अगर आपका सेल खत्म हुआ, फिर टिश्यू खत्म होगा, फिर ऑर्गन सिस्टम समाप्त हुआ तो आपका शरीर डेड। इज ए कनेक्टिव टिश्यू। क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। देखिए किस तरह से आपको कनेक्ट कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। टिश्यू क्या होता है? ब्लड। देखिए इधर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। ब्लड में आपका क्या होता है? O2 होता है, आपका CO2 होता है, आपका मिनरल्स होता है, आपका H2O होता है। तो ब्लड इन सभी का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और तत्व और पानी को क्या कर रहा है? कनेक्ट करके रखा है। इसलिए इसको ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर मैंने आपको ऑर्गन लिखा था, सर्कुलेटरी सिस्टम
ब्लड कैसा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरित अंग है, परिसंचरित अंग है। और यहां मैं आपको लिखे हैं कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड संयोजी उत्तक है। क्या है? संयोजी उत्तक। आपको कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर आपको ब्लड से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ब्लड को मेजर कैसे किया जाता है, ब्लड का पिगमेंट क्या होता है, यही सब आपको देखने को मिलेगा। सो अभी ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसे होता है मैं आपको बता चुका हूं कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और H2O को क्या करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। पीएच स्केल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्या होता है। यहां पर देख लीजिए, ये आपका पीएच स्केल है। पीएच स्केल है। इसका पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल में इसका रेंज क्या होता है? 0 to 7 to 14। यहां से आपको ये पीएच स्केल होता है कि ब्लड आपका कैसा है, बेसिक है या एसिडिक है। तो 0 to 7 ये आपका एसिडिक होता है, बोले तो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। और यहां से आपका क्या होता है? बेसिक होता है। बेसिक इसका प्रकृति बोले तो क्षारीय होता है। तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है और ये आपका न्यूट्रल होता है, बोले तो उदासीन होता है। तो आपका पीएच मान है ब्लड 7.4। तो ये कैसा है? तो यहां से एक और पॉइंट मिलता है कि ब्लड इज ए क्या है? ब्लड कैसा है? बेसिक प्लस एल्के लाइन है। एल्के लाइन मतलब, एल्के लाइन का मतलब होता है सोलुबल इन वाटर। ये आपका कैसा नेचर अगर बोले तो कैसा है? आपका बेसिक प्लस एल्के लाइन। बेसिक बोले तो क्षारीय और प्लस एल्केलाइन बोले तो सोलुबल इन वाटर। ये है आपका जो ब्लड का नेचर क्या है। तो बेसिक प्लस एल्केलाइन बोले तो क्षारीय है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्षारीय है। और क्या है? एल्केलाइन है। एल्केलाइन बोले तो सोलुबल इन वाटर मतलब पानी में घुल जाएगा। ये आपका ब्लड का फंक्शन है। और ये कैसा होता है? रेड। इतना आप जान लीजिए कि हर कलर के पीछे एक रिस्पॉन्स होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हर कलर के पीछे कलरिंग पिगमेंट रिस्पॉन्स होता है। जैसे ब्लड रेड है और रेड के पीछे, इसके पीछे कलरिंग पिगमेंट है जो कि हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की वजह से ये इसका कलर क्या है? रेड है। हर कलर के पीछे कलरिंग पिगमेंट होता है। जैसे ब्लड इज रेड है, ब्लड रेड है तो इसके पीछे एक पिगमेंट काम कर रहा है। वो पिगमेंट क्या है? हेमोग्लोबिन होता है। कौन सा? हेमोग्लोबिन। ये क्या है? ये पिगमेंट है। यहां पर थोड़ा सा आप देख रहे हैं हिम का जो मतलब है, हिम बोले तो हिम का मतलब है आयरन। कंपाउंड। आयरन कंपाउंड। तो आप क्या कहेंगे कि हमारे ब्लड में लोहा है? नहीं, कंपाउंड है, मिनरल्स है, कंपाउंड है, Fe है। और ग्लोबिन
ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? ये आपका प्रोटीन है, प्रोटीन है, और इसका कलर क्या होता है? रेड होता है, जिसके कारण ये इसका जो प्रोटीन है, प्रोटीन जो ग्लोबिन पिगमेंट है, ग्लोबिन ये प्रोटीन है और इसका कलर रेड होता है, जिसके कारण से हमारा ब्लड क्या होता है? रेड होता है। हर मैंने एक ही चीज बताया हूं कि कोई भी कलर हो, चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो ब्लू हो, हर कलर के पीछे एक कलरिंग पिगमेंट रिस्पॉन्स होता है। जैसे मैं आपको बता दूं एक और चीज, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच आपने देखा होगा, कॉकरोच। कॉकरोच इसका इसका जो ब्लड है, इसका जो ब्लड है उस क्या है? इसका ब्लड है आपको वाइट। वाइट कॉकरोच का जो ब्लड है वाइट है। वाइट किसके कारण से हो रहा है? इसके पीछे कलरिंग पिगमेंट रिस्पॉन्स है, वो है हीमोलिम्फ। हेमोलिम्फ नामक पिगमेंट है, जिसके कारण इसका कलर क्या है? वाइट है। हर कलर के पीछे कलरिंग पिगमेंट है। एक और मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इसके पास इसका जो कलर है, इसका जो कलर है, ये इसका कलर होता है ब्लू। इसके पास मैं एक और फन गुण बता दूं कि ऑक्टोपस, इसके पास हम लोग के पास एक हार्ट होता है ना, इसके पास 3 हार्ट है, 3 हार्ट है। और इसका जो कलर है उसका, इसका जो कलर है, इसका जो ब्लड का जो कलर है, कॉकरोच का ब्लड कलर ही है ना। ब्लड कलर कैसा है? वाइट है। वाइट किसके कारण है? हीमोलिम्फ पिगमेंट है, इसके पीछे रिस्पॉन्स है। और ये ऑक्टोपस है। मैंने एक गांधी स्कूल जो है उसमें क्या बोलते हैं उसमें, लाइब्रेरी में मैंने इसका ऑक्टोपस का एक देखा हूं, सच्चाई में फिगर। इसके पास 3 हार्ट है, 3 हार्ट एक अलग हृदय, हम लोग के पास एक हृदय है, लेकिन इसके पास 3 हृदय है। चैम्बर हम लोग के पास 4 है, लेकिन इसके पास हार्ट 3 गो है, हृदय 3 गो है। और इसका जो ब्लड का कलर है उसका कैसा है? ब्लू है। अब ब्लू किसके कारण है? थोड़ा सा बताएंगे आप? हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण। किसके कारण है? हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण इसका ब्लड कैसा है? हीमोसाइनिन पिगमेंट है, जिसके कारण ऑक्टोपस का जो है कलर, ब्लड है, ब्लड का जो कलर है इसका कैसा है? ब्लू है। थोड़ा सा मैं मुद्दे पर आता हूं। है मेजर किससे किया जाता है? हेमोसाइटोमीटर। साइटोमीटर ब्लड को किससे मेजर किया जाता है? हेमोसाइटोमीटर। और इसमें क्या है? फंक्शन है ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो बोले तो अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा क्या कैसा होता है ये? मैं आपको बता दूं, बोन मैरो ये जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है आपका बोन मैरो में होता है। बोन मैरो अस्थि मज्जा में बोले तो बड़े बड़े हड्डियों के बीच जो खाली जगह होता है वही ब्लड का फॉर्मेशन होता है। यही आपका है बोन। यही आपका बोन मैरो होता है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये बच्चों में, चाइल्ड में लगभग मोर देन 300
हड्डियां होता है। चाइल्ड में लगभग 300 क्या होता है, मोर देन 300 हड्डियां होता है, लेकिन जब अडल्ट हो जाता है तो इसमें 206 हड्डी होती है। और मैं आपको बता दूं 150 से लगभग 160 ऐसा हड्डी है जो बड़ा बड़ा हड्डी है, और यही 160 150 160 हड्डियों के बीच ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, बोले तो निर्माण होता है। मैंने लिख चुका हूं ब्लड का फॉर्मेशन, निर्माण होता है। और ब्लड का मुख्य पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो उसे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ब्लड का जो मेन पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो अगला वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।